उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा भारत। गोवा में भारतीय हम मनसब के इशाइये में शिरकत। भारत जाना यह वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान SCO को कितनी अहमियत देता है। अब SCO की अहमियत और अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के माबैन कुछ और मामलात भी हैं जिनको मद्देनजर रखना ज़रूरी है, और इनमें सबसे आम मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के स्टेटस पर भारत की हठधर्मी पर मुबनी फैसले हैं। ये सरेंडर करके पहुंच गए वहां पे। अब वहां पे बिलावल साहब चले तो गए बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सहाफ़ी गए हुए हैं और वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये तारीखी दौरा है। यानी बिलावल किसी के पास से गुजर जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, किसी को हाथ मिला लें तो बड़ी कामयाब मीटिंग हो जाती है। लेकिन आपका वहां पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखना बुनियादी और उस हालात में कदम करना कि जब इंडिया कह रहा है वजीर खारजा कि मैं नहीं मिलूंगा आपसे, आपका जाना बनता ही नहीं था। ठीक है। एक ये है, एक इनका प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, पगलैट एक नंबर का दिमाग से पैदल। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कह रहा है तुम एक्शन लो इंडिया के ऊपर। मुझे तो लगता है बिलावल ऐसा ना मोदी जी के पैर पकड़ लेगी पैसे दे दो। मैं बता रहा हूं आपको, इट्स वेरी पॉसिबल। खड़ा हो जा साइड में साले भिखारी ले ली तस्वीर, चल निकल कटोरे बहुत हो गया। शर्म नहीं है? माने क्या होना है? वो एक्चुअली खड़ा होके एयरपोर्ट पे आपको मारेगा वो, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं आना था। डॉक्टर जयशंकर ने महंगी घड़ी पहनी है भाई, हाथ मिलाएगा तो ये घड़ी मार लेगा उसकी। ये कटोरे कितना खुश हो रहा है, कितना शरीफ बना हुआ है, बुकलंडी का ऐसे कर रहा है। बिलावल खुद भी अपने एक बयान में पहले में यही कहते हैं कि खाना शाना हम वहाँ खाएंगे और वज़ीर खारजा का वहाँ पे खाना है, और भारतीय मीडिया ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मोदी के इंडिया के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते। वो मुसलमानों के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है। आप इस वक्त वहां पर जा रहे हैं, इंडियन मीडिया बुनियादी तौर पर इसको अपनी जीत समझ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत का ऐतिहासिक दौरा किया। ये लगभग 12 वर्षों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। हालांकि भारत में उनके आगमन का भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्वागत किया, जबकि भुट्टो उज्बेकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल थे। उन्होंने जयशंकर के साथ कोई बातचीत नहीं की, लेकिन ये भारत में भुट्टो के आगमन की एक तस्वीर थी जिसने सोशल मीडिया पर एक मीम उत्सव छेड़ दिया है। पाकिस्तानी पत्रकार मलिहा हाशमी ने एक तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन के लिए सुझाव मांगे, जिसके कारण नेटिजन से प्रफुल्लित करने वाली प्रतिक्रियाएं मिली। सोशल मीडिया पर मीम्स के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध स्पष्ट थे। भुट्टो की भारत यात्रा को संबंधों को सुधारने के प्रयास के रूप में देखा गया, लेकिन जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की कमी ने दिखा कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। जैसा कि दोनों देशों के बीच तनाव जारी है, ये देखा जाना बाकी है कि क्या भविष्य में कोई सफलता मिलती है। लेकिन फिलहाल भारत में भुट्टो के आगमन की तस्वीर दुनिया भर के लोगों के लिए मनोरंजन का स्रोत बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक ये है, एक इनका प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, पगलैट एक नंबर का दिमाग से पैदल। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कह रहा है तुम एक्शन लो इंडिया के ऊपर। मुझे तो लगता है बिलावल ऐसा ना मोदी जी के पैर पकड़ लेगी पैसे दे दो। मैं बता रहा हूं आपको, इट्स वेरी पॉसिबल। इस मामले में मोदी जी घबरा जाएंगे, सबके सामने भीख मांग ले। मैंने पहले भी बोला था, आप समझो, सब लोग बैठे हैं। ओ बड़ा, ओ यार सुनो मेरी बात, बड़ा सीरियस माहौल चल रहा है, ठीक है? सब लोग बैठे हैं यहां पे। चाइना के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं यहां पे। डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं, यहाँ पे अजीत डोवाल साहब बैठे हैं, यहाँ पे सब बिल्कुल ना बड़ा, जिसको कहते हैं बड़ा सीरियस माहौल है। दुनिया की चीजें डिस्कस हो रही हैं कि यार अफगानिस्तान में क्या होगा, यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर एक डिस्कशन अलग से हो रहा है, और किस तरीके से हम दुनिया को संभालें और आगे हमारी 50 साल की पॉलिसी क्या होगी। बीच में उठता है बिलावल, ठीक है? और जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी मुल्क के लोग बैठे हैं, सबकी टेबल पर जाके एक एक कटोरा लग देता है। मोदी जी के सामने एक कटोरा, जयशंकर साहब के सामने एक कटोरा, डोवाल साहब के सामने एक कटोरा, और जो चाइनीज हैं, जिंग जोंग पिंग पोंग जो भी आएगा वहां से, उसके सामने एक कटोरा, सबके सामने एक कटोरा। अब मोदी जी तो होस्ट हैं, मोदी जी होस्ट है, मोदी जी क्या कर लेंगे फिर? मोदी जी डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं।
भिखारी आपके घर के अंदर घुस गया। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, तो फिर ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। उधर बिलावल इंडिया में है और इंडियन मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान की बंजी ठोक रहा है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। और ये बिलावल ने बेइज्जती करवाई है। पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी 2014 से लेकर अब तक कि हमने एक तरफा इन ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाना। और ये पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी, ख़ास तौर पे कश्मीर पे जो 2019 में भारत ने किया। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और इदारों ने मिलकर पॉलिसी बनाई थी कि अब हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज तब करेंगे जब वो कश्मीरियों को उनका हक देगा। हक मिला नहीं, ये सरेंडर करके पहुंच गए वहां पे। अब वहां पे बिलावल साहब चले तो गए बाजुआ डॉक्ट्राइन के मुताबिक, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सहाफ़ी गए हुए हैं और वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये तारीखी दौरा है। यानी बिलावल किसी के पास से गुजर जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, किसी को हाथ मिला लें तो बड़ी कामयाब मीटिंग हो जाती है। यानी इस किस्म की रिपोर्टिंग वहां से अब की जा रही है। खड़े होकर हाथ मिलाया, दो जुमले बोले, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई फलां वज़ीर ख़ारजा के साथ, पास से गुजर गया और गुजरते ही जनाब कामयाब मुज़ाकरात हो गए, अब ये फलां डील होगी, फलां डील होगी। इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। और मुझे लगता है हमारे जो सहाफ़ी वहाँ पे गए हैं वो वज़ीर ख़ारजा के बारे में खबरें देने के अलावा भारत की सियाहत को भी गवाह के अंदर खासा प्रमोट कर रहे हैं और तवज्जो उस तरफ है। बिलावल खुद भी अपने एक बयान में पहले में यही कहते हैं कि खाना शाना हम वहाँ खाएंगे और वज़ीर ख़ारजा का वहाँ पे खाना है, और भारतीय मीडिया ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। शाह मोहम्मद कुरैशी ने जब छोड़ा था रेमंड डेविस वाले इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी को, तो हिना रब्बानी खर ने एक दौरा किया था। वो दौरे में फिर भी पाकिस्तान की कुछ इज्जत हुई थी और हिना रब्बानी खर को अच्छी नज़रों से देखा गया था। लेकिन बिलावल के मामले में तो भारतीय मीडिया ने हद कर दी है, और भारतीय मीडिया को यह मौका देने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान खुद है। भारत के साथ कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए था, इजलास का बॉयकॉट कर देना चाहिए था। आप किसे एंडोर्स करते हैं? देखिए नईमा अहमद महजूर हैं, BBC की बहुत बड़ी कॉरेस्पॉन्डेंट रही हैं और वो बेसिकली श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बिलावल के दौरे से पहले अपना कॉलम लिखा है। उसके कॉलम के एक 4-5 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। लोग सरगोशियाँ करते रहे कि जिस पाकिस्तान को कश्मीरी एक मजबूत सहारा तस्वर करते आ रहे थे, उसने अपने मफादात की खातिर उन्हें फिर एक बार कुर्बानी का बकरा बना दिया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इंडिया में मई में होने वाली शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत की तस्दीक की, तो जहाँ इंडिया मीडिया ने अपनी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को जिताया कि पाकिस्तान ने कश्मीर की गैर मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम कर लिया है, दूसरी जानब कश्मीर के हर घर में हुकूमत पाकिस्तान को कोसा जा रहा है कि उसने कितनी आसानी से दोबारा उनकी 7 दिहाइयों पर मुहित जद्दोजहद को एक मामूली दौरे के लिए दफन कर दिया। अच्छा। ये है नईमा अहमद महजूर। ये बहुत प्रो पाकिस्तान और कश्मीरी जो है प्रो पाकिस्तान सूरत हाल है। उसके मुकाबले में उनको भेज के उनको कहा जा रहा है यहाँ पर बड़े हमारे, मैं सोच रहा था कि राली साहब के साथ भी उन्होंने काम किया, अब्दुल बासत जो थे इंडिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उन्होंने भी मुखालफत की कि ये जो आप इस वक्त वहाँ पर जा रहे हैं, इंडियन मीडिया बुनियादी तौर पर इसको अपनी जीत समझ रहा है। आपने ताहिर अशरफ साहब से आप खड़े होकर बयान तो दिला दिया कि हमारी कश्मीर की पॉलिसी ये है, वो है, फला है, लेकिन आपका वहाँ पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखना बुनियादी और उस हालात में ख़त्म करना कि जब इंडिया कह रहा है वज़ीर ख़ारजा कि मैं नहीं मिलूंगा आपसे, आपका जाना बनता ही नहीं था। ठीक है, आपने बहुत गलत किया। आपको इसका अंदाजा नहीं है कि वो जो उन्होंने नईमा अहमद महजूर ने लिखा है कि 70 साल की हमारी जद्दोजहद है, उसको आपने पानी फेर दिया, क्योंकि 300 आर्टिकल 370 बदलने के बाद ये पहली दफा इसने आपको दावत दिया है। एक आदमी आपको दावत देता है, कहता है आओ बात करना है, चलिए आपका उसके साथ इतना अच्छा राब्ता नहीं है, राब्ता अच्छा नहीं है, मगर वो आपको दावत दे रहा है और आप जा रहे हैं। मगर आप जाने के पहले वो कहता है कि मैं तो इस आदमी को तो मिलना ही नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, दहशत गर्दों को हिमायत करते हैं, इनसे तो मैं तो बात भी नहीं करूँगा। उसके बाद सुन के फिर भी आप जा रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि इंडिया पाकिस्तान के जो नाराजगियां हैं हम शंघाई में नहीं लाएंगे, हम इस कॉन्फ्रेंस में हम एसोसिएट ये नहीं करेंगे। वही कर रहे हैं आप। और आप चीन है आपका दोस्त, रूस है आपका दोस्त, आप जाके कहते हैं आपने इनसे तो वादा करवाया था, आप तो हम दोनों से एक एश्योरेंस लिया था कि आप बायलैटरल इश्यूज हमें नहीं लाएंगे। हालांकि कश्मीर बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल है, बड़ा ज़बरदस्त इश्यू है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का मामला है। तो ये कैसे हुआ कि आप ऐसे अल्फाज और ऐसे कमेंट के बाद आप उधर जा रहे हैं? व्हाट इज इट? तो इसके माने कोई शर्म नहीं है,
माने क्या होना है? वो एक्चुअली खड़ा होके एयरपोर्ट पे आपको मारेगा वो, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं आना था। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मोदी के इंडिया के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते। वो मुसलमाने के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है। वो यादव को भेजते हैं, वो बीएलए को करते हैं, वो बीएनए को सपोर्ट करते हैं, वो दाइश को करते हैं, आईसिस को करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और वो जो उन्होंने कहा ना रब्बानी खर की जो टेप, वो टेप जानबूझ के निकाली गई है ताकि अमेरिका को थ्रेट किया जाए कि हम उधर चले जाएंगे, हमारी कुछ मदद करो। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे 1949 में सुहानी जो था ना अपना एम्बेसडर, उसने खत लिखा था लियाकत अली खान को कि आपने जो रूस का दौरा कबूल किया है ना, ये बड़ा अच्छा किया है। अब अमेरिकी हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, तो ये फिर भी अमेरिका की गोद में बैठना चाहते हैं। अच्छा। और इस वजह से ये वहाँ मुलाकात करेंगे। वहाँ क्या मुलाकात से होगा? वज़ीर ख़ारिजा लेवल पे क्या होगा? आप पे खास तौर पे रशिया के साथ बात करें, नेगोशिएट करें किसी और मामले के अंदर। ये एक जिसे कहता है मेरे और आपके दिखाने के लिए, इंटरनेशनल सूरत हाल को बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें हैं, ये मिमिक्री है, इससे कुछ नहीं हो सकता।